एस्टेट बिफोर टीआरई 4.0। आप देखें कि लगातार 2 बार बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ, उससे पहले भी आंदोलन हुआ था, लेकिन सरकार के कानों तक एक तरीके से जू तक नहीं रेंगी है। आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन लगातार मिल रहा है। और जब भी आंदोलन की बातें आती है, आप देखेंगे पेपर में एक बार निकल जाएगा कि जल्द ही एस्टेट दी जाएगी। सिर्फ कथनी से नहीं होना है, बल्कि आप आधिकारिक तौर पर इस चीज़ को एज ए नोटिस उसको निकालिए कि सही में आप उसको नोटिस निकाल करके बताइए कि कब तक आप नोटिफिकेशन इसका देने वाले हैं। लेकिन छात्रों को कतई भरोसा सरकार पर नहीं है, कतई भरोसा शिक्षा मंत्री जी पर नहीं है कि जो ये अभी का वर्तमान शिक्षा मंत्री के बारे में ये बात बोला जा सकता है कि इनके ये जो बोलते हैं किसी को फेथ नहीं है उनकी बातों पर। वो सिर्फ 1 सप्ताह 10 दिन ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। अब क्या करने जा रहे हैं वही समझते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों को लेकर के अभी आप देखिए कि इतने तमाम छात्र यहाँ पर है और बाहर में लगभग 500 छात्र हैं, बाहर में खड़े हुए 500 छात्र हैं। इन लोगों का कहना है कि सर एक बार हम बड़ा आंदोलन एस्टेट के रिगार्डिंग जरूर करेंगे और उसमें 2-3 मुख्य बातें रहेंगी। सबसे पहला बात तो ये रहेगा कि टीआरई 4 से पहले एस्टेट होना ही चाहिए। और अगर आप टीआरई 4 वैकेंसी की बातें कर रहे हैं, उसके पहले एस्टेट को कंफर्म कर दीजिए। और टीआरई 4 इलेक्शन के बाद अगर ले जा रहे हैं तो साथ में आप टेंटेटिव एग्जाम डेट भी उसमें चिन्हित कीजिए, दीजिए कि आप नवंबर में एग्जाम लीजिएगा, दिसंबर में एग्जाम लीजिएगा। टेंटेटिव एग्जाम डेट आपको साथ में देना ही पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर एस्टेट से टीआरई 4 से पहले अगर आपका एस्टेट आता है तो वैसी परिस्थिति में आपने जो बोला था कि 2 भागों में हम इसलिए बांट रहे हैं वैकेंसी को कि एस्टेट टीआरई 4 के बाद हम लेंगे, यानी टीआरई 5 से पहले लेंगे। अगर एस्टेट टीआरई 4 से पहले होता है और जो कि होना ही होना है क्योंकि तमाम छात्र इसी के लिए एकत्र हुए हैं, तो वैकेंसी भी आपको दुगुना करना ही पड़ेगा। जो 1 लाख प्लस वैकेंसी की बातें आपने शुरुआत में की है उसको देना ही पड़ेगा। फिर 2 भाग में बांटने का बात कहाँ है इस वैकेंसी को। वैसे भी आप देखिए टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक हर वैकेंसी में एन कैन प्रकारन आप मल्टीपल कैंडिडेट ले लीजिए, अन्य माध्यम से ले लीजिए, 40% वैकेंसी आप बचा लेते हैं। अभी 87,772 वैकेंसी आप टीआरई 3 में दिए और 52 से 53,000 ही मात्र छात्रों को आप ज्वाइन कराने जा रहे हैं। आप जोड़िए लगभग 40% पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। तो अगर टीआरई 5 आपको बाद में देना होगा तो अगर 1 लाख वैकेंसी प्लस आप देते हैं, 40,000 वैकेंसी तो आपका ऐसा ही बच जाएगा। आप टीआरई 5 में उसको दीजिएगा, लेकिन किसी भी सूरत में टीआरई 4 से पहले एस्टेट होना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि राहुल है, राहुल के साथ पूरा टीम है यहां पर। और 4 तारीख को इधर आप ध्यान दीजिए कि 4 सितंबर को पटना कॉलेज फील्ड से 10 बजे से पूरे बिहार के 38 जिला से बच्चे यहां पर पहुंचेंगे और दोनों बार के आंदोलन से ज्यादा प्रखर ये आंदोलन होने जा रहा है। और मैं भी कि ये थोड़ा सा अहिंसात्मक रूप से तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ विद्यार्थी की संख्या बल आपको देखने को मिलेगी। और चूंकि इलेक्शन काफी नजदीक आ गया है तो सरकार को भी समझ में आएगी कि इन लोगों का मांग की क्या स्थिति है और हमको इन छात्रों की मांग को पूरा करना ही करना है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो 4 तारीख के आंदोलन के बाद भी आंदोलन की स्थिति अगर बनेगी तो फिर वो भी कंटिन्यू रहेगा। तो हम चाहते हैं कि राहुल भी इस पे अपना वक्तव्य रखे और तमाम छात्र भी यहाँ उपस्थित हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि 4 तारीख को सभी लोग को, जितने भी स्टेट अभ्यर्थी हैं, हमारी 2 मांगे रहेगी। टीआरई 4 से पहले स्टेट, या तो स्टेट की पूरी प्रक्रिया पूरा कंप्लीट करवाया जाए, और नहीं होता है तो स्टेट के अभ्यर्थियों को टीआरई 4 में अपियरिंग के रूप में अलाउ किया जाए। और वैसे ही छात्रों को टीआरई 4 एग्जामिनेशन में शामिल किया जाए जो स्टेट अभ्यर्थी अपना क्वालिफाई कर जाएंगे। और उसको जो हमारी दूसरी मांग है कि टीआरई 4 में फुल टीआरई 4 में पूरा सीट पर वैकेंसी आनी चाहिए और उससे पहले एक स्टेट एग्जाम होनी चाहिए। तो इन दोनों मांगों को लेकर के फिर से हम लोग 4 तारीख को पटना कॉलेज से अपने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट निकालेंगे। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट नहीं, शांतिपूर्ण पैदल मार्च निकालेंगे। और इस बार पिछला बार जो गलतियां रही थी थोड़ी मोड़ी, इस बार गलतियों को कवर किया जाएगा और ध्यान रखा जाएगा कि तमाम तरह की चीजें जो घटित होती है कभी कभी कोई आंदोलन में, उस तरह की चीजें नहीं इस बार घटित होंगी। और जो भी रहेगा हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, जहां तक प्रशासन हमें अनुमति देगा हम सिर्फ वहीं तक जाएंगे। फिर आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि हम प्रशासन के विपरीत में नहीं जाएंगे।
जहाँ तक हमें अनुमति रहेगा, जहाँ बैरिकेड किया जाएगा वहाँ रुकेंगे। अगर जो वो लोग बोलते हैं डेलीगेशन ले जाने या किस तरह की चीज़ें आती है तो सामने वहाँ पर पता चलेगा। और बस यही सारे और एक बात और इसमें हम ऐड करना चाहते हैं, जो एस्टेट पास अभ्यर्थी हैं उनको कतई ये बात नहीं लगना चाहिए कि इन्हीं लोगों के कारण मेरा टीआरई 4 में विलंब हो रहा है, कतई नहीं। अभी आप देखेंगे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पूरा ब्यौरा मंगाया जाना है कि कितनी वैकेंसियां किस डिस्ट्रिक्ट में खाली है। अभी तक सरकार मंगा नहीं पाई है। जब अभी तक आप वैकेंसी ही नहीं मंगा पाए हैं तो कब आप टीआरई 4 दे देते? एस्टेट तो एक बहाना है आपका झूठ मूठ का। इसलिए ये कतई इस बात को नहीं सोचना है। इसीलिए हम लोग का साथ में ये डिमांड जोड़ दिए हैं कि टेंटेटिव एग्जाम डेट भी साथ में सरकार को देना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि एक बार इलेक्शन हो गया तो कोई जरूरी नहीं 1 नवंबर में आपका एग्जाम ले ही लेगा। कौन सी सरकार आएगी? इसलिए करके इस मुद्दे पर जरूर सब एकजुट हों, साथ दें। और इस एस्टेट वाले अभ्यर्थी जो चाह रहे हैं कि एस्टेट होना चाहिए, इनसे थोड़ा सा भी आपको परेशानी फील करने की जरूरत नहीं है। आप पहले से लगातार पढ़ाई करते आ रहे हैं। एक बार इन बच्चों के जगह पर आप आकर के सोचिए, इनके नज़र के सामने से कई वैकेंसियां गुजर गई है और इन लोगों को भी लग रहा है कि अभी अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानी तो इलेक्शन के बाद का क्या भरोसा है कि वो हम लोगों को अगले इलेक्शन में आने देगा कि नहीं देगा। इसलिए करके ये आपके भाई बंधु हैं, आपसे रिक्वेस्ट हम करते हैं, आपके लिए भी कई लड़ाइयाँ हमने लड़ी है। आपको लगता होगा डोमिसाइल की बातें, आप अपने नेता दिलीप जी से पूछिए कि डोमिसाइल के मामले में कितना हमने सहयोग किया है। रोड तक पे गया है, लेकिन दिलीप जी का खुद कहना था कि सर आप लोग अंदर नहीं जाइए आंदोलन में, आप लोग बच्चों को भेजिए, बाकी हम आगे लीड करेंगे। कहीं से भी आप ये बात आप दिलीप जी से पूछ सकते हैं। और भी कई सारी बातें रहे हैं। पिछली बार अपेयरिंग वालों को लेकर के रोड पर यहाँ से लेकर गांधी मैदान तक गए थे। और जब भी लाइब्रेरियन की बातें हो, अगर आप भी आते हैं, कभी आपको जरूरत हमारी पड़ती है, अन्य शिक्षकों की भी जरूरत पड़ती है, तो जिस तरह से इन लोगों का हम साथ दे रहे हैं, आप लोगों का भी साथ दिए हैं और आगे भी हम देते रहेंगे। बात सिर्फ छात्रों की हक की होनी चाहिए। धन्यवाद।